झूठे बर्तन उठाना तो बहू का ही फ़र्ज़ है। चलो मोनू, सब लोग खाना खा चुके हैं, सबकी थालियाँ रखी हैं। ये झूठी थालियाँ उठाकर बाहर आंगन में पहुंचा दो, काम वाली अभी आती ही होगी। तब तक मैं और राधिका खाना खा लेते हैं। मोना अपने बेटे मोनू से बोली। घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए रुकी नंद के साथ खाना खाकर बैठ चुके थे। भाभी, कमाल करती हैं आप। भला बहू के आने के बाद भी आप जूठे बर्तन मोनू से उठाने के लिए कह रही हैं। बहू सबके जूठे बर्तन उठा लेगी ना। नंद रमा तमक कर बोली। उसको मोना का मोनू से जूठे बर्तन उठाकर रखने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जीजी, क्या जूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का ही फ़र्ज़ है? अरे जब बेटा और बेटी सामने खड़े हैं तो क्या ज़रूरी है कि सबके जूठे बर्तन बहू से ही उठवाए जाए? मुझको तो ये फ़िलॉसफ़ी कभी समझ में ही नहीं आई, ना तब और ना अब। मोना की आंखों में कुछ सोचकर आंसू झिलमिला उठे और वो अतीत में पहुंच गई। सब लोग अपनी झूठी थालियां छोड़ दो, बहू उठा लेगी। मोना को अपनी सास की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी मेहमान लोग अपनी झूठी थालियां छोड़कर उठ गए। मोना बहू, सबकी झूठी थालियां उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फ़र्ज़ होता है और बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने मोना को सामने से आवाज़ लगाते हुए कहा। हे भगवान, अभी तो भूख के मारे प्राण निकलनी जा रही है। खाना तो किसी ने खाने के लिए कहा नहीं, ऊपर से सबकी झूठी थालियां उठाऊं। मोना मन ही मन रो पड़ी। सुबह से सिर्फ एक कप चाय और हल्का सा नाश्ता ही खाने को मिला था, और मरता क्या न करता। कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था कि किसी की भी बात का खिलाफ आवाज़ मत उठाना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता था। उनकी बेटी हर गलत बात का विरोध कर बैठती है और कब ससुराल में कुछ बोल दे, ये डर भी सता रहा था। बस इसीलिए बेटी को घुट्टी पिला दी थी। खैर, मोना ने सास के ऑर्डर के हिसाब से सबकी झूठी थालियां आंगन में पहुंचा दी, और अब तो ये रोज़ का नियम बन गया कि सब खाना खाकर उठ जाते और सबकी झूठी थालियां मोना आंगन में पहुंचाकर ही अकेले खाना खाने बैठती। मन ही मन बुरा भी लगता, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। ये परंपरा तो मैं ज़रूर बदल के ही रहूँगी। अपनी बहू को अकेले खाना नहीं खाने दूँगी, उसके साथ ही बैठकर खाऊंगी, और झूठी थालियाँ सिर्फ बहू ही नहीं उठाएगी। रोज़ के रोज़ ये संकल्प मोना मन ही मन दोहराती, और आज उसने अपना वो संकल्प प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन मोना खाना बहू के साथ ही बैठकर खाई और झूठी थाली उठाने के लिए बेटे को लगा दिया था। ये सब देखकर नंदरमा तो चिढ़ गई, लेकिन मोना को संकल्प पूरा करके आज बड़ा सुकून मिल रहा था। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा कि बहू को ही झूठे बर्तन उठाने के लिए विवश किया जाता है? क्या मोना ने ये परंपरा बदलकर सही किया? लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।